बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 13 का व्हीटस्टोन ब्रिज। ये स्ट्रक्चर है व्हीटस्टोन ब्रिज की। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 इन द फॉर्म ऑफ लूप ABCD। ये एक लूप की फॉर्म में होता है इस व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये यूज़ होता है अननोन रेजिस्टेंस, किसी वायर की रेजिस्टेंस या कोई अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये यूज़ होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ से रीडिंग करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4 इन द फॉर्म ऑफ लूप ABCDA। बी और डी के टर्मिनल के बीच में गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है करंट को डिटेक्ट करने के लिए। और इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म कहाँ पे है? हमारे पास लैब में जब हम जाते हैं तो स्लाइड वायर ब्रिज है। तो स्लाइड वायर ब्रिज से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं किसी वायर की। वायर है ना, कि सर्टन लेंथ की कोई वायर होती है तो उसकी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, वो इससे फाइंड करते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका ये है कि आपने ये ब्रिज शेप 4 रेजिस्टेंस लगा दी। बी और डी टर्मिनल के दरमियान जो है आपने गैल्वानोमीटर को कनेक्ट कर दिया, और ए को बैटरी से कनेक्ट किया नेगेटिव से, इसको पॉजिटिव से। यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा आई, और यहाँ से आई करंट वापस रिटर्न बैक टू द बैटरी जब हम स्विच को क्लोज करेंगे। स्विच जब क्लोज होगा तो हमने ये सर्किट सॉल्व करना है। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, यूं लॉ से सॉल्व नहीं होता। तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए वी यूज़ किरचॉफ रूल्स। ठीक है, 3 पॉइंट आपने नोट करने हैं इसके। दिस इज़ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, वी यूज़ किरचॉफ रूल टू सॉल्व दिस। इन सॉल्व करने के लिए द होल नेटवर्क इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लूप्स हैविंग डिफरेंट करंट इन ईच लूप। ये 3 लूप आपको नज़र आ रहे हैं। एक ये वाला लूप है, एक ये लूप है, और एक आपके पास ये लूप है। लूप को बाकायदा नाम दे दिए कि I1, लूप 1, लूप 2 और लूप 3। तो ये हमारी है कि जब हम कंडीशन है कि जब हम किरचॉफ रूल्स अप्लाई करते हैं ना, किरचॉफ रूल्स, तो लूप की डायरेक्शन हमें लेना लाजमी होती है। और हम आम तौर पे लूप की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं, और तमाम लूप में सेम डायरेक्शन लूप की लेनी होती है। यहाँ पे हमने ये डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज ली, इसमें भी ये ली, इसमें भी यही डायरेक्शन आपने ली है। ठीक है, इस लूप में भी ये डायरेक्शन, ये इस तरह इधर को ये डायरेक्शन, ये लूप की डायरेक्शन जो है इधर भी ऐसे ऐसे, इसमें भी ऐसे। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन सेम इन एवरी लूप। एवरी लूप में आपने करंट की डायरेक्शन को सेम लेना है। अब ये लूप 1 और 2 को हमने सॉल्व करना है, और लूप 3 उनका कंबाइन है। लूप 1 पे आप किरचॉफ रूल लगाएंगे। ये लूप 1 है, इसमें करंट I1 है। ये लूप 2 है, इसमें करंट I2 है। ज़रा इसको देखना है। यहाँ स्टार्ट करते हैं ये लूप, वहाँ यहाँ पे वापस आते हैं। अब इसमें देखें कि करंट की डायरेक्शन क्या है। ये इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, ये यूँ जा रही इधर ऐसे। तो जब रेजिस्टेंस से ये करंट ऐसे पास करेगी तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो नेगेटिव होता है। इस लूप की जो करंट है वो है I1, तो माइनस I1 R1 हो जाएगा। यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से हमने यहाँ आना है। अब इस लूप की जो करंट है वो नीचे की तरफ आ रही है I1, और ये लूप जो है करंट I2 जो है वो इधर जो है इधर से जो करंट आ रही वो I2 आ रही। इस लूप की वजह से करंट इसकी I2 आ रही है। तो ये 2 करंट जो है एक अपोजिट डायरेक्शन में गैल्वानोमीटर से पास कर रही हैं। वी हैव टू टेक डिफरेंस ऑफ दीज 2 करंट, कि 2 करंट अपोजिट डायरेक्शन में हम लेंगे I1 माइनस I2। ये लूप 1 पहले सॉल्व कर रहे हैं तो I1 माइनस I2, ठीक है, इनटू RG क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। फिर हम आते हैं इधर से एक ही तरफ आना था, लूप कंप्लीट होगा तो क्या करेंगे हम,
कि ये करंट देखें I3 करंट इस लूप में ऐसे आ रही थी I3, और I1 जो है ये I3 आ रही इधर से और इधर से जा रही I1, इनका भी यहाँ पे डिफरेंस देना पड़ेगा। पहले जो आएगी वो लूप 1 की करंट आएगी, यानी I1 माइनस I3। नेगेटिव साइन तो आएगा ही कि जब भी रेजिस्टेंस से चार्ज पास करता है, करंट पास करती है, पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होता है। तो माइनस I1 I3 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। ये वो रूल है, सेकेंड रूल, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई लूप 1 के लिए। अब लूप 2 पे आ जाए, यहाँ स्टार्ट कर लें। ये करंट की डायरेक्शन, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस में जब I2 करंट पास करेगा तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो नेगेटिव होगा लूप 2 के लिए, माइनस I2 R2। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ से यहाँ जाना है। यहाँ पे ये करंट जो है इधर है और ये I3 करंट की डायरेक्शन ये है, इधर से आ रही I2। तो ये इसमें करंट का डिफरेंस इनटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पहले ये करंट आएगी कि आप इस लूप को एड्रेस कर रहे हो, I2 माइनस I3 इंटू R4। अगेन वी विल गो टू दिस डायरेक्शन, B से शुरू किया था, B पे जाना है। फिर करंट का डिफरेंस आ रहा है, I2 नीचे है, वो ऊपर से नीचे, ये अपवर्ड है। तो पहले यहाँ पे I2 आना चाहिए कि वी आर डीलिंग विद लूप 2, I2 माइनस I1 इंटू RG, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे इस ब्रिज की हमारे पास एक कंडीशन है कि ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ पॉइंट B एंड D आर एट सेम पोटेंशियल। इसका और इसका पोटेंशियल पॉइंट का सेम है, यानी सेम पोटेंशियल होगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं करेगी। इट मीन्स दैट नो करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगी जब पॉइंट B और पॉइंट D सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो इसका मतलब है कि I1 इक्वल टू I2 डायरेक्शन में अपोजिट पहले ही हैं, लेकिन इनका जो है वो वैल्यू भी बराबर होगी। I1 को I2 लिखेंगे, जब ये B और D सेम पोटेंशियल पे होंगे तो करंट बराबर होगी, यानी यहाँ से I1 माइनस I2 ज़ीरो हो जाएगा और I2 माइनस I1 भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन में जहाँ पे I1 माइनस I2 आया है या I2 माइनस I1 आया है उसको ज़ीरो पुट कर दें। अब इक्वेशन 1 में देखें, ये वाली टर्म जो है वो ज़ीरो हो गई है और इस इक्वेशन में ये वाली टर्म जो है वो ज़ीरो हो गई है। रिमेनिंग टर्म्स हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 की। एक ये टर्म बची है, एक ये बची है, यहाँ पे ये हमने लिख लिया इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी में ये टर्म बची है, ये टर्म बची है और इसको हमने लिख लिया इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन 1 2 से 3 दूसरा जो है 3 और 4 जो है इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 जो है वो बन गई। अब ये सारी इक्वेशन की टर्म इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगी, ये इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ पे इक्वेशन आपकी 5 और 6 हो जाएगी। देखिए ये सारी टर्म इधर आई, इधर आई। एक रिप्लेसमेंट और करनी है, यहाँ पे आपने I1 लिखा, I1 लिखा, यहाँ I2 है, यहाँ पे I2 है, इसको भी I1 इसको भी I1 कर लें कि हमें पता है कि I1 और I2 आपस में इक्वल हैं। तो एक में ना करें, दूसरी इक्वेशन में I2 को I1 पुट कर लें। तो यहाँ पे हमने यही किया है कि I1 R1 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 इंटू R3। यहाँ पे I2 को I1 वो वहाँ पे देखें I2 था, यहाँ पे हमने I1 कर लिया है और इस जगह पे भी I1 कर लिया है ये R। अब डिवाइड करें इक्वेशन 6 को डिवाइड करें इक्वेशन 5 पे, यानी ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। इसको इस पे डिवाइड करें, इस साइड को इस पे डिवाइड करें। देखिए माइनस I1 इससे कैंसल आउट हो जाएगा
I1 माइनस I3 इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा R1 ओवर R2 R3 ओवर R4। अब इस रिलेशन में लेट के ये वाली रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, ये तीनों वैल्यूज़ का पता है R1 R2 R3 का, इस वाली रेजिस्टेंस का पता नहीं है। इसको अननोन X रेजिस्टेंस अगर हम कह दें, R4 को अननोन X कह दें, तो X की वैल्यू इस इक्वेशन से जो आती है R2 R1 ओवर R3। यानी ये तीनों वैल्यूज़ का हमें पता हो तो हम अननोन रेजिस्टेंस इसके व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका स्क्रीन शॉट ले लें, सारे का सारा आर्टिकल कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच।